देखिए, स्पेस एक्स के मालिक एलॉन मस्क तेल अवीव पहुंच चुके हैं। नेतन्याहू मस्क ने किबुत्ज का दौरा किया है। किबुत्ज वो इलाका है जहां पर हमास का सबसे ज्यादा हमला देखा गया 7 अक्टूबर को। हमास ने जहां तबाही मचाई थी वहां पहुंचे एलॉन मस्क। 7 अक्टूबर को हमास की तबाही जो मची थी उसके निशान को एलॉन मस्क ने देखा। तो एलॉन मस्क को आप देखिए, बुलेट प्रूफ जैकेट में आपको दिखाई दे रहे हैं। पीएम नेतन्याहू उनके साथ हैं और एलॉन मस्क अपने आप में बड़ा अलग सा किरदार है। यूक्रेन वॉर से भी इनका कनेक्शन जुड़ता है और गाजा युद्ध में भी ये पहुंच गए हैं। एलॉन मस्क इस वक्त सैटेलाइट जो स्पेस एक्स जो उनकी कंपनी है उसके जरिए सैटेलाइट के थ्रू इंटरनेट देने वाले यूक्रेन को इंटरनेट देने वाले पहले वो प्रमोटर थे स्पेस एक्स के, जिन्होंने वो इंटरनेट दिया था। और अब यहां पर वो तेल अवीव पहुंचकर इजराइल में जो हमास की मचाई तबाही है उसके निशान देख रहे हैं। किबुत्ज पहुंचे हैं वो। आप देख सकते हैं कैसे इस वक्त आपको वो बुलेट प्रूफ जैकेट में इजराइल के अधिकारियों के साथ दिख रहे हैं। जनरल द्विवेदी, ये एलॉन मस्क ठीक है वहां पर पहुंचे हैं, इनका क्या इंटेंशन है ये कुछ दिन में पता चल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ा सवाल है, आपको लगता है कि वाकई इजराइल को अब यहां पर इस मोड़ पर ये एक्सटेंड करना चाहिए सीज फायर? देखो गौरव, ये एक मजबूरी है क्योंकि जो संगठन ये हमास है उसकी यही रणनीति थी कि बंधकों के साथ सौदाबाजी करेंगे और वो अपने युद्ध को कंट्रोल करेंगे। जब दो पार्टी लड़ती हैं तो हर एक पार्टी कोशिश करती है युद्ध को कंट्रोल किया जाए। इजराइल की स्ट्रेटेजी हमास को जितना हो सके नुकसान पहुंचाए और हमास की स्ट्रेटेजी है बंधकों का जितना फायदा उठा सकते हैं वो उठाएंगे। तो जिस चरण पर अभी ये युद्ध है तो ये आसार यही बता रहे हैं कि ये सीज फायर एक्सटेंड होगी और बंधकों को और रिहाई किया जाएगा। पर दो बातें इसमें बहुत ज़रूरी हैं। जब सीज फायर होगी तो किस हद तक हमास अपना वादा पूरा करता है उस पर मुनसर होगा और साथ ही साथ किस हद तक इजराइल नॉर्थ गाजा में अपनी हरकतें किस प्रकार वो कंट्रोल में करता है। मतलब अभी गाजा में हमास कैसे रिएक्ट करता है इस पर बहुत कुछ टिका है। ठीक है, एक बड़ी खबर आ रही है, फिर कर्नल शैलेंद्र मैं आपके पास आ रहा हूं। इजराइल हमास युद्ध विराम पर इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट आ रहा है। इजराइल ने युद्ध विराम बढ़ाने को लेकर शर्त रखी है। देखिए, जो बात हम कर रहे हैं कि क्या होगा 15 घंटे बाद, उसी से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर। इजराइल ने हमास के सामने नई शर्त रखी है। हर दिन 10 बंधकों की रिहाई की शर्त रखी है इजराइल ने। हर दिन 10 बंधकों को रिहाई करनी होगी और उसी के साथ ही युद्ध विराम बढ़ेगा। यह इजराइल की शर्त है। इजराइल सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि हमास को पता है कि हम युद्ध विराम बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन हमास को 50 और इजरायली बंधकों को रिहा करना होगा। तो यह यहां पर इजराइल की नई शर्त सामने आ गई है। इस पर बात करूंगा, लेकिन जल्दी से आपके सामने ग्राफिकल रिपोर्ट रखता हूं। ऐसा कहा जा रहा है कि कतर की दोनों पक्षों में युद्ध विराम को आगे बढ़ाने की कोशिश में दोनों पक्ष हैं और इसके लिए नया फॉर्मूला भी पेश किया गया है। उसके मुताबिक हर 10 बंधक की रिहाई के एवज में 1 दिन का युद्ध विराम होगा और यही यहां पर कहा है अब नेतन्याहू ने। वो कह रहे हैं कि युद्ध विराम तभी जब 10 बंधक रोज छूटेंगे। एक छोटा सा कमेंट कर्नल शैलेंद्र, क्या आपको लगता है कि नेतन्याहू भी यहां पर अब चाहते हैं कि अगर छूट रहे हैं तो सारे बंधकों को एक साथ छुड़ा लें, फिर आगे देखें क्या करना है? नेतन्याहू के ऊपर एक डेफिनेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक प्रेशर है, एक इंटरनल प्रेशर भी है कि उन्हें वो बंधक छुड़ाने हैं, हर कीमत पर छुड़ाने हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जब आप एक नई शर्त को बोलकर शर्त की तरह रखते हैं तो आप एक्चुअली हमास को ये दिखा रहे हैं कि नहीं, हम डिक्टेट करेंगे कैसे है। अदरवाइज 10 बंधक छुड़ाना एक दिन के पीछे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नेतन्याहू कह रहे हैं दैट मींस एक्सेप्टेबिलिटी है, हमास कह रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है, कतार बोल रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है, इजिप्ट बोल रहा है एक्सेप्टेबिलिटी है और पूरी दुनिया इसको एक्सेप्ट कर रही है। यह सबसे बड़ी एक्सेप्टेबिलिटी है, क्योंकि अगर इसमें जीतेंगे तो सभी जीतेंगे, कोई हारेगा नहीं। ओके, तो आप कह रहे हैं कि ये विन विन दोनों के लिए है अगर इस तरह से यहां पर कोई समझौता हो जाता है और एक्सटेंड करता है ये सीज फायर। लेकिन देखिए, अगर इस फॉर्मूले पर सहमति बनी तो जाहिर है गाजा में शांति की कीमत हर दिन 10 बंधकों की रिहाई होगी। हमास हर रोज इजराइल के 10 बंधकों को रिहा करेगा और इसके बदले में इजराइल गाजा पर हमले नहीं करेगा। ऐसे में सवाल यह कि सभी बंधकों की रिहाई के बाद क्या होगा? क्या हमास वाकई सारे बंधकों को रिहा कर देगा या अपनी ढाल के लिए कुछ बंधक रखेगा और कब तक रखेगा? क्या इजराइल फिर से हमास के खात्मे के मिशन में लग जाएगा और गाजा में फिर से तबाही और बर्बादी का मंजर होगा?
अंत क्या होगा इस समझौते का, यह सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन इसी बीच आपको एक तस्वीर दिखाता हूं मैं। गाजा सीमा पर बढ़ती इजरायली सेना की ताकत आप देखिए। सीज फायर के दौरान भी इजरायल लगातार वहां पर रीअलाइन कर रहा है और वहां पर रीडिप्लॉयमेंट भी चल रहा है उनका। गाजा सीमा पर इजरायल की सेना लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है। हालांकि सैनिकों को आप देख सकते हैं, टैंक की नाल पर बैठा वो सैनिक बस अब अपने ऊपरी अधिकारियों के आदेश के इंतजार में है कि आगे करना क्या है। यह है इजरायल की सेना का इस वक्त का सूरत हाल, जहां वो बड़ी संख्या में गाजा की सीमा पर बैठे हैं। लेकिन क्योंकि बंधकों की रिहाई हो रही है, एक शांति समझौता है, इसलिए केवल वो वहां पर गाजा के मुंह पर जाकर बैठे हैं। कोई एक्शन उनकी तरफ से नहीं हो रहा है। फायर का बटन नहीं दबा रहे वो, लेकिन तैयारी पूरी है। और जैसे ही उनके पास वो ऑर्डर आएगा, आप देख सकते हैं क्या तैनाती और क्या हाल होगा गाजा का फिर से। लेकिन गाजा में इजरायली एक्शन का नतीजा तो देखिए आप, वो ट्रेलर गाजा ने देख लिया है। गाजा में इजरायली एक्शन का नतीजा आप देखिए, जो 50 दिन से वहां पर लगातार तबाही मच रही थी। 50 दिन में आप 3 दिन या 4 दिन निकाल दें तो करीब 45-46 दिन जो तबाही गाजा में मची है, उसी का असर ये तस्वीरें हैं, जहां आप देख सकते हैं नॉर्थ गाजा तो लगभग 80% बता रहे हैं तबाह हो चुका है, और साउथ गाजा में भी ठीक ठाक तबाही इजरायल ने मचा दी थी इस सीज फायर से पहले। आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं मैं। देखिए, इराक में अल कस्साम की यूनिफॉर्म में अमेरिका का विरोध हुआ है। अब इराक में हमास की जो मिलिट्री ब्रिगेड है अल कस्साम, उसकी यूनिफॉर्म में लोगों ने अमेरिका का विरोध किया, और ये उसकी तस्वीरें हैं। ये सॉलिडारिटी की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें हमास के समर्थन की हैं। एक तरफ हमास पर लगातार हमले हो रहे हैं, एक तरफ इराक में अमेरिकी बेसेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं, सीरिया में अमेरिकी बेसेस पर लगातार अटैक हो रहे हैं। और ये अटैक कौन कर रहा है? ये अटैक हमास के समर्थक कर रहे हैं, और न केवल अटैक कर रहे हैं बल्कि हमास के समर्थन में हमास की यूनिफॉर्म पहनकर वो अमेरिका के खिलाफ रैली भी निकाल रहे हैं। और इसी बीच टोरंटो से भी एक तस्वीर है। टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क जाम कर दी गई। अब देखिए, ये कनाडा का हाल है, जहां पर फिलिस्तीन के समर्थन में सड़क जाम कर दी गई। वहां पर ये टोरंटो में फिलिस्तीन के समर्थन में निकाली गई एक रैली, जिसने सड़क जाम कर दी। बड़े बड़े फिलिस्तीन के झंडे हाथ में लेकर उन लोगों ने सड़क जाम कर दी। और इतना ही नहीं, ब्रिटिश म्यूजियम के भीतर फिलिस्तीन समर्थक पहुंच गए। ब्रिटिश म्यूजियम के भीतर फिलिस्तीन समर्थकों की तस्वीरें आप देखिए।